आज से करीब 1-1.5 महीने पहले टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का एक लड़ाई चल रहा था। तभी सभी लोग टिकटॉक बैन करने का दावा कर रहा था और अभी इंडियन बॉर्डर में जो हुआ वो बहुत ही दुखदायक था और तभी से सभी इंडियंस चाइना के सभी प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर रहे थे। और अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप्स को पूरे इंडिया से बैन कर दिया है, पूरा पत्ता साफ कर दिया, जिसमें टिकटॉक भी शामिल था जो कि एक बहुत ही पॉपुलर ऐप था चाइना का। तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे चाइनीज वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें आपको यूज करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे चाइना का बहुत फायदा होता है, जो अभी एक सच्चे देशभक्त होने के नाते मुझे नहीं लगता कि यह सही होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी इस चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही जानकारी के वीडियोस देता रहूंगा। तो मैं यहाँ पे कुछ टॉप वेबसाइट्स के नाम नोट करके रखा हूँ जो कि इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है और इन सभी चाइना का वेबसाइट्स है। तो नंबर 1 पे है alibaba.com, जो कि बहुत ही पॉपुलर है और आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट आता है aliexpress.com। मैं साइड में आपको पूरा वेबसाइट का इंटरफेस भी दिखा दूंगा ताकि आपको समझने में कोई तकलीफ ना हो। नंबर 3 पे आता है chinabrands.com। नंबर 4 पे आता है gearbest.com। नंबर 5 में आता है banggot.in। नेक्स्ट आता है milinthebox.com। नेक्स्ट आता है tinydeal.com। उसके बाद dhgate.com। नेक्स्ट आता है lightinthebox.com। उसके बाद आता है dxdelivery.com। तो ये था कुछ टॉप 10 चाइनीज वेबसाइट का नाम, जिसे अब इस वीडियो को देखने के बाद यूज मत कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।